नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम पिछले सेशन में राजस्थान का परिचय, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी संबंधी देख रहे थे। जो आपसे पूर्व कितने क्लास हो चुकी हैं? 10 क्लास हो चुकी हैं। और ये कौन सा नंबर क्लास है? 11th नंबर क्लास है। इससे पूर्व राजस्थान के परिचय संबंधी हम 10 क्लास देख चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ये लास्ट क्लास है। उसके बाद में राजस्थान परिचय संबंधी कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान का भौतिक अध्ययन को हम देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में बचे हुए शेष सभी क्वेश्चनों को हम देखते हैं। देखिए, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का परिचय, पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को देख रहे हैं। एक कदम अब सफलता की ओर। आप देख सकते हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बार बार वापस रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए हमें नए एग्जाम देने से पूर्व प्रीवियसली क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम का बोर्ड का पैटर्न किस आधार पर है, उनका प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रीवियसली क्वेश्चनों को देखें और हमारे साथ जुड़े। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में दिया गया है चिंकारा। सूची 1 के अंदर गोडावन, खेजड़ी, मोर। सूची 2 में जाटो, राष्ट्रीय पक्षी, राज पक्षी, राज पशु। आपको जो आता है उसको पहले मिलाओ और आप उसके बाद में नीचे ऑप्शन में देखो। आपका 2, 1, कभी कभी 1 में से या कभी 2 मिलने के बाद में आपका कंप्लीट हो जाता है। मिलान कीजिए एक बार। देखिए, चिंकारा, ये तो आप आराम से जानते होंगे। चिंकारा क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु। क्या है? राष्ट्रीय पशु। एक को मिलाई किससे? 4 से। एक किससे मिलाइए? 4 से। गोडावन, गोडावन क्या जानते हो? पक्षी है। और क्या है? राजपक्षी। क्या है? राजपक्षी। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और खिजड़ी क्या हो गई? जाटो, जिसे जाटो किस में जाना जाता है? इसे अन्य नाम से क्या जाना जाता है? जाटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। खेजड़ी को इसके एक बार खेजड़ी बार में देख लीजिए। बार एक बार ये देखिए, बार कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन देखिए, ए मिलेगा किससे? ए मिलेगा ऑप्शन 4 से। एक ए 4 किसमें? देखिए एक बार, क्या ए ऑप्शन 4 इसमें है? बिल्कुल है। इसमें है? नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 2 3 में, 2 किससे है? 3 में। बिल्कुल दोनों ठीक है अभी तक। उसके बाद में 3 किससे है? 3 किससे है? 1 से। 3 1 से, ये वाला, ये 3 1 से नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बार, आपको खिचड़ी बारे में देखिए एक बार। इसके बारे में, खिचड़ी वाले में, खिचड़ी। खिचड़ी क्या है? खिचड़ी खिचड़ी जिसे क्या नाम जाना जाता है? राजस्थान का, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव भी क्या कहा जाता है? खिचड़ी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव। यहां बोल सकते हो राजस्थान का कल्पवृक्ष। राजस्थान का, राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? खिचड़ी कहा जाता है। इसे किस नाम जाना जाता है? अन्नाम। इसे अन्नाम किसके नाम जाना जाता है? जानती के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ एक वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम प्रोसो पीरस सीनेरिया। सीनेरिया, ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसी के साथ जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों में इसे किस नाम से जाना जाता है? समी। किस नाम से? समी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ खेजड़ी है और राजस्थान का राज क्या है? वृक्ष है। क्या है? राजवृक्ष। राजस्थान का राजवृक्ष क्या है? खेजड़ी है। ये ऊपर लिख लीजिए, राजवृक्ष। राज वृक्ष खेजड़ी है। इसे कब घोषित किया गया था? 1983 में।
1983 में खेजड़ी को राजवृक्ष घोषित किया गया था। इसे राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरिया है। प्राचीन ग्रंथों में से समी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? समी के नाम से भी जाना जाता है। अन्नाम क्या है इसका? जांटी। क्या है? अन्नाम जांटी है। और आप जानते हो खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरे पर होती है। कब होती है? दशहरे पर। ये लिख लीजिए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है? दशहरे पर। दशहरे पर। ये खिचड़ी के बारे में हमने जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको डिटेल को हमने देख लिया। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। कब एग्जाम में आया था? जूनियर एग्जाम, जूनियर स्ट्रक्चर एग्जाम में आया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जिसे उष्ण कटिबंधीय कटीले जंगलों के में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष। देखिए लास्ट एक ही है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष। प्रश्न को केवल घुमा के आपको गुमराह किया है बड़ा करके, लेकिन आंसर क्या पूछा है? रेगिस्तान का कल्पवृक्ष या पूछ जाए राजस्थान का कल्पवृक्ष। अभी बताया था किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा क्या है हमारा? राजपुष्प। राजपुष्प क्या है? रोहिड़ा है। कब घोषित किया गया था? 1983 में। 1983 में रोहिड़ा को राजपुष्प घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कब आया था एग्जाम में? ईओआरओ एग्जाम में आया था। इसी के साथ इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में आया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे दशहरे पर किस वर्ष की पूजा होती है? थर्ड ग्रेड 2013 में आया था। अभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आ चुकी है। वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन भी लगभग मान लो नवंबर में, ऐसे बता रहे हैं नवंबर में आने वाला है कुछ दिन में। और अब इसकी वैकेंसी भी लगभग 7,500 की लगभग वैकेंसी होगी, L1 और L2। तो देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आया था। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? डाक की, पीपल की, खेजड़ की या अशोक की? किसकी जाती है? खेजड़ की। देखिए ऐसे खेजड़ी होता है, पर पेपर में खेजड़ी आया हुआ था तो आपको खेजड़ी लिखा गया है। किसकी होती है? खेजड़ी की होती है। खेजड़ी बारे में आपको बता दी गया है। प्रोसोपिस सेनेरिया नाम इसका वैज्ञानिक नाम, समी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूजा दशहरे पर होती है। इसी के साथ ये कहा होता है पश्चिम राजस्थान जैसे नागौर वाले क्षेत्रों में ये पर्याप्त मात्रा में देखने को पाए जाते हैं। ये क्या है? राजस्थान का राज वृक्ष है, जिसे 1983 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आया था सेकंड शिफ्ट में। टिकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरिया या सिड्रियम गुआजावा या ओरिज सातविया? कौन सा है? प्रोसोपिस सिनेरिया। अभी आपको बताया था पिछले में और ये वापिस आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपको केवल जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाया था उससे कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुए? बार बार उसी से घुमा के पूछा जा रहा है। ये देख सकते हो राजस्थान का राजवृक्ष है। लेव स्टैंड एग्जाम साइंस में आया था 2022 में। अभी लेव स्टैंड के भी फरवरी में एग्जाम होने वाली है। प्लाटून कमांडर एग्जाम में आया था 2021 में। लेक्चरर के अंतर्गत आया था कब? 2021 में। पूछा है राजवृक्ष क्या है? खेजड़ी, पीपल, रोवेड़ा या नीम? क्या ऑप्शन हो जाएगा? खेजड़ी। अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया बिल्कुल डिटेल के साथ, खेजड़ी बताया है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? और इसी के साथ रोहिड़ा राजपुष्प है, जिसे 1983 में घोषित किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थानीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कब आया था? लैब स्टैंडर्ड एग्जाम 2019 में। देखिए एक बार ऊंट के बारे में देखिए, यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में, ऊंट के बारे में। ऊंट देखिए एक बार, ऊंट है। सबसे पहले देखिए क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये क्या है? इसे कब? सितंबर, पूरा लिख लो, 19 सितंबर 2014 में क्या घोषित किया गया था? राज पशु। क्या घोषित किया गया था? राज पशु घोषित किया। और कौन श्रेणी में? इसे पालतू श्रेणी में। राज पशु और श्रेणी पूछे तो पालतू श्रेणी में, पालतू श्रेणी में घोषित किया गया था। ये क्या है? ऊंट कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। 19 सितंबर 2014 को राज पशु पालतू श्रेणी में घोषित किया गया था। इसी के साथ क्या है ये? देखिए इसे मरुस्थल का, या बोल सकते हो रेगिस्तान का, मरुस्थल या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। इसकी ऊंट है, इसकी पालने वाली जाति, पालने वाली जाति कौन सी जाति है पालने वाली? राइका व रेबारी। पालतू जाति क्या है इसकी? राइका व रेबारी। इसी के साथ जब ऊंट बीमार होता है तो कौन सी देवता पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की। पाबू जी की पूजा की जाती है। इसी के साथ आप देखो एक बार नोट लगा के लिख लीजिए। आप किसको लिखना चाहोगे? इसको लिख लीजिए आप नोट लगा के, चिंकारा। चिंकारा क्या है हमारा? चिंकारा भी राजपशु है। क्या है? राजपशु, राजपशु है। लेकिन कौन सी श्रेणी में? ये जंगली श्रेणी में, जंगली श्रेणी में। कब घोषित किया गया था इसे? 1981 में। 1981 में चिंकारा को राजपशु घोषित किया गया था। लेकिन ऊंटों की संख्या घटती हुई देखने के पश्चात राज्य सरकार के द्वारा 19 सितंबर 2014 को ऊंट को भी राजपशु घोषित कर दिया है। लेकिन कौन श्रेणी में? पालतू श्रेणी में। तो जंगली श्रेणी में तो गया चिंकारा, पालतू श्रेणी में हो गया ऊंट, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। मरुस्थलीय रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। पालने वाली जाति क्या है? राइका और रेबारी। कौन कौन जाति है? राइका, रेबारी। और इसी के साथ ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की पूजा की जाती है। और ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ये भी लिख सकते हैं आप। ऊंट की दृष्टि से राज फर्स्ट स्थान पर है, स्थान पर है। ठीक है, ये ऊंट से संबंधित संपूर्ण डिटेल हमने देख लिया। अब देखते हैं ये एग्जाम में कौन कौन से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले स्थानीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लैब स्टैंडर्ड एग्जाम 2019 में आया था। कैमिलस ड्रोमेडेरियस, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। कौन सा? कैमिलस ड्रोमेडेरियस।
कौन सा याद कैसे रखोगे? जैसे ऊंट है, ऊंट को क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैमल, तो कैमल्स क्या हो जाएगा? कैमेलस। ऊंट है उसका आप देखोगे कौन सी है? ऊंट, हमारे जो ऊंट पाए जाते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? कुब्बड़ पाए जाते हैं। कितनी होती है वो कुब्बड़? 2 कुब्बड़ होती है, इसलिए क्या होता है? ड्रोमेडेरियस। अगर समझ में ऐसे याद रख सकते हो आप अलगा। नेक्स्ट देखिए, इसको याद रख लीजिए, आपको हो सकता है इनसे बार बार क्वेश्चन पूछ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, कब आया था? कांस्टेबल एग्जाम में आया था 2020 में। रेगिस्तान का जहाज, अभी आपको बताया था मरुस्थल का पूछे या रेगिस्तान का पूछे, जहाज के नाम से किस जाना जाता है? हाथी को, ऊंट को, जिराफ को, घोड़ा को? किसको जाना जाता है? ऊंट को। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, किसे जाना जाता है? ऊंट को। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस ड्रोमेडेरियस। इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे कब पशु घोषित किया गया है? पिछले क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का राज प्राणी क्या है? राज प्राणी कौन सा है? यानी राजस्थान का राज प्राणी, राज प्राणी मतलब कि राज पशु क्या है? बाघ है, चिंकार है, मोर है, ऊंट है। अब देखिए, आप देखोगे कि सर राज पशु पूछा है और पशु में हमारे ऑप्शन में 2 है, चिंकारा भी है, बिल्कुल आपको मानना है चिंकारा भी है, ऊंट भी है। किसकी पूछा है? राज प्राणी या पशु, और ऊंट भी है, चिंकार है। तो क्या ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा? बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ। आप बोलो सर डिलीट क्यों नहीं हुआ? देखिए, क्वेश्चन आया था 2012 में। कब आया था? 2012 में। और ऊंट को कब घोषित किया गया था? 2014 में। उस समय तक एक क्वेश्चन का आंसर था बी। क्या था? बी, चिंकारा। लेकिन यदि वर्तमान में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों। लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप कौन सा ऑप्शन भरोगे? आप भरोगे चिंकारा। कारण कि ऊंट को पालतू श्रेणी में घोषित किया गया है, उससे पूर्व चिंकारा ही था। अर्थात ऊंट को बाद में घोषित किया गया, उससे पूर्व चिंकार था। यदि दोबारा क्वेश्चन रिपीट होता है और ऑप्शन में दोनों हो तो आपको चिंकारा फर्स्ट देना है ऑप्शन। हो सकता है वो इसको डिलीट कर दे, लेकिन नहीं भी करे तो आपको पहले चिंकारा भरना है। आगे समझ में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिंकारा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? चिंकारा। आगे समझ में? उस समय के हिसाब से चिंकारा था, 2012 में पूछा गया था। उस समय ऊंट को घोषित नहीं किया गया था, उस आधार पर चिंकारा था। लेकिन यदि अब भी ऐसा दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप राइट क्या भरोगे? चिंकारा। किसको भरोगे? राइट ऑप्शन किसको भरोगे? चिंकारा को भरोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का राज पक्षी है मोर, तोता, गोडावन, नीलगाय। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में 2011 में आया था। राजस्थान हाईकोर्ट 2022 में आया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2015 में आया था। एक बार आंसर दीजिए इसका। देखिए, अब हम देखते हैं किसके बारे में? राज पक्षी के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? राज पक्षी। और हमारा राज पक्षी क्या है? बताएं तो कमेंट कीजिए, हमारा राज पक्षी क्या है? उसके हम देखने हैं राज पक्षी क्या है? गोडावन। क्या है? गोडावन है। इसके हम देखने वाले हम यहां पर गोडाउन के बारे में। इसे राज पक्षी, राज पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में। कब? 1981 में। राज पक्षी 1981 में घोषित किया। किस नाम से जाना जाता है इसे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। राजपक्षी 1981 में घोषित किया गया था। ये कहां पर मिलता है? ये राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जैसलमेर और शोरसेन बारा। कहां पर? शोरसेन, शोरसेन बारा, ये दो जगह पर पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान शोरसेन बारा दो जगह पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। यह राष्ट्रीय पक्षी गोडावन है वो भारी होता है, इतना होता है कि उड़ने में भी असफल होता है। सामान्य ये जमीन पर जैसे पशु चलते हैं इस तरह जमीन में ये नीचे चलता है, उड़ता है, कुछ दूरी पर उड़ पाता है। इसलिए भारी पक्षी होने के कारण अपने अंडे भी खा देता है, जमीन में देता है, और जमीन में सामान्य सेवन घास में देता है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर देता है अपने अंडे? अपने अंडे, अपने अंडे जमीन में देता है, जमीन पर देता है। कहां पर देता है? जमीन पर देता है। आप बोलोगे सर पक्षी अधिकतर अपने अंडे कहां पर देते हैं? या तो पेड़ों में देते हैं या अपने घोंसले में देते हैं, लेकिन ये कहां पर देता है? जमीन में देता है। कारण पूछे आपसे तो ये भारी पक्षी होने के कारण उड़ नहीं पाता, और उड़ नहीं पाने के कारण ये अपने अंडे कहां पर देता है? जमीन में देता है। अब देखिए प्रश्न ने पूछा है राज पक्षी कौन सा है? आप करोगे गोडावन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको याद कर लो, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखिए अगला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कांस्टेबल पुलिस 2013 में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से गोडाउन पक्षी के संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को एक प्रोग्राम चलाया गया था सरकार के द्वारा। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कब आया था? 2013 में आया था। कुरंजा पक्षी कहा जाता है, गोडाउन कहा जाता है, साइबेरियन सारस कहा जाता है, चिंकारक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोडाउन पक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुरंजा पश्चिम राजस्थान पाए जाने वाले एक पक्षी भी है, और इसी के साथ कुरंजा एक गीत भी है जो विरह गीत है। साइबेरियन सारस ये एक सारस है जो सामान्य है, जैसे आप देखोगे करौली वाले क्षेत्र में भरतपुर वाले केवलादेव गण पक्षी अभ्यारण्य है, उसमें पर्याप्त देखने को मिलता है। चिंकार जो आप जानते हो पीछे देख चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोडाउन नाम की चिड़िया अपने अंडों के लिए अपना घोंसला कहां बनाती है? देखो अभी पिछले बताया था और क्वेश्चन आ चुका है किसके बारे में? गोडाउन के बारे में, कि अपने अंडे कहां देता है? जमीन पर, झाड़ी पर, पेड़ पर, इनमें से कोई नहीं। कब आया था? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में। किस पर देता है? जमीन पर देता है। अभी आपको बताया था भारी होने के कारण ये उड़ नहीं पाता, इस कारण न तो ये झाड़ियों में देता है और न ही कोई पेड़ पर देता है। ये अपने अंडे कहां पर देता है? जमीन पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कूट सुमिलित नहीं है? जयन एग्जाम 2016 में आया था। कौन सा कूट है वो सुमिलित नहीं है? एक बार आप आंसर दीजिए, फिर आपको मैं बताता हूं। देखिए आपको मैप से समझाता हूं, बिल्कुल इजी रहेगा। ऐसे बता सकते हैं पर मैप से आपके लिए और इजी रहेगा। बिल्कुल मैप समझाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। मैप आपको दिख रहा होगा शायद। मैप को देखिए, ये देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 जिले आपको दक्षिण में दिख रहे होंगे पर्याप्त। इसमें बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य क्षेत्र देखिए, ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ के मध्य मान लो ये वाला क्षेत्र, ये आपको शायद दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूं आपको दिख रहा है। बिल्कुल आपको दिख रहा है। आप देखिए और बड़ा करता हूं मैं, हल्का समझने में जियो आपको। पहले इसको समझिए, क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। ये देखिए वापिस, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जिले का मध्य, ये वाला बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। एक देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। ये देखिए
और एक देखिए केवल प्रतापगढ़ के मध्य वाला क्षेत्र, ये वाला अलग पेन से बनाते हैं एक बार। एक अलग पेन से ये देखिए, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, ये वाला। और एक आप देखिए केवल प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ये वाला, लगभग आप यहां मान सकते हो, यहां पर ये। अब देखिए जो केवल और केवल प्रतापगढ़ जिले में जो ब्लैक पेंसिल लिखा बनाया गया है, आपको डार्क किया गया है, इसको किस नाम से जान जानते हैं? कांठल का मैदान। किस नाम से? कांठल का मैदान। लिख भी देता हूं आपको, कांठल का मैदान। किसका मैदान? कांठल का मैदान। मैदान। आगे देखिए, आगे आपसे जो ये ब्लू पेन से बनाया गया है, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है क्षेत्र, उसे जाना जाता है छप्पन का मैदान। किस नाम से? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान। मैदान। आगे देखिए, आपको जो रेड पेन से बनाया गया है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, इसे देवलिया, यहां बोल सकते हैं मेवल का मैदान। मेवल लिखिए, मेवल या देवलिया। देवलिया का मैदान। कौन सा? ये वाला। अब देखिए एग्जाम में क्या प्रश्न आया है। अब इसको कम कीजिए साइज को, और अब समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न ने क्या पूछा था और क्या रॉन्ग है। अब आप देख सकते हो, कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान, मेवल और देवलिया का मैदान कौन कौन से जिले में? प्रश्न है जैसलमेर। पिछले सेशन पढ़ चुके हैं हम जैसलमेर मान क्षेत्र, जो जैसलमेर और जोधपुर मुक्त सर्वाधिक जैसलमेर मिलता है, मान क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। आप देखिए प्रतापगढ़, कांठल का मैदान, देखिए वापिस, क्या कांठल मैदान प्रतापगढ़ में? बिल्कुल राइट है, केवल प्रतापगढ़ में पाया जाता है कांठल मैदान। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। आगे देखिए उदयपुर, मेवल। मेवल क्या उदयपुर में पाया जाता है? उदयपुर में बोलोगे आप सर, उदयपुर में नहीं है, मेवल का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पाया जाता है। कौन सा हो? बी ऑप्शन नहीं, ये गलत है। आगे देखिए झालावाड़ और मालवा का मैदान, बिल्कुल सही है। मालवा और पठार को किसे जाना जाता है? इसी झालावाड़। और आप देखोगे झालावाड़ क्षेत्र है, कोटा है, टोंक, बूंदी, ये वाला क्षेत्र किससे जाना जाता है? झालावाड़ का मालवा के मैदान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? कॉलेज लेक्चर एग्जाम कब आया था? 2019 में। जेईएन एग्जाम 2022 में। आप देख सकते हो प्रीवियसली क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले लेक्चर के एग्जाम में आ गया, फिर जेईएन के एग्जाम में, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, आपकी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आ जाए, रीट के एग्जाम में आ जाए, या किसी और एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न है संभागीय व्यवस्था को पुनः कब शुरू किया गया था? एक बार आप आंसर दीजिए इसका। देखिए संभागीय व्यवस्था, किसको देखने वाले हैं हम? संभागीय व्यवस्था। संभागीय, संभागीय व्यवस्था राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। देखिए क्या है संभागीय व्यवस्था। राजस्थान है 1 नवंबर 1956, जब राजस्थान का संपूर्ण गठन हो गया था, यह संपूर्ण राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी थी, उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। तो कब की बात हो रही है? कब की बात हो रही है?
एक मिनट रुकिए। अब देखिए, पहले ये 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। 5 संभाग थे। उसके बाद में कब की बात है? 1962 में किसकी सरकार बनती है? मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार बनती है। तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। क्या समाप्त कर दी जाती है? संभागीय व्यवस्था को। उसके बाद दोबारा देखिए, उसके बाद में लगभग 25 वर्षों के बाद में, कितने? 25 वर्ष के बाद में 25 वर्ष के बाद में 1987 में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी की सरकार बनती है। हरिदेव जोशी जी के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को लागू किया जाता है। संभागीय व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती है। कब की जाती है? 1987 में, लगभग 25 वर्षों के बाद में। तो देखिए प्रश्न ने क्या पूछा है हमसे एग्जाम में। क्या पूछा है? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? कब किया गया था पुनर्जीवित? देखिए 1956 में लागू थी। 5 संभाग थे। कौन कौन थे? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, 5 थे। उसके बाद में 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा समाप्त कर दी जाती है। मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा पुनः 25 वर्षों बाद 1987 में कब शुरू की जाती है? 1987 में संभागीय व्यवस्था को शुरू की जाती है, 26 जनवरी 1987। और अजमेर को राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया जाता है। उसके बाद में 2004 के अंतर्गत 5 जून 2004 में वसुंधरा राजे द्वारा भरतपुर संभाग को बनाते हुए राजस्थान 7वां संभाग बनाया जाता है। फिर आप देख सकते हो अशोक गहलोत जी द्वारा 2023 में 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। फिर भजनलाल जी द्वारा पुनः बनाए गए संभाग और जिले को समाप्त कर दिया जाता है और वापिस 7 संभागी रखे जाते हैं, जो आपने वर्तमान पढ़े हैं, आपको पिछले सेशन में भी बता चुके हैं। तो देख सकते हैं संभागीय व्यवस्था कब शुरू होती है? 1987 में। आगे देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारे किससे संबंधित जो एग्जाम में राजस्थान परिचय संबंधी क्वेश्चन आए हैं वो पूरे हो जाएंगे। लगभग हम 150 से 200 क्वेश्चन, लगभग 150 मान सकते हो, इतने क्वेश्चन हम राजस्थान के परिचय संबंधी देख चुके होंगे। निम्न में से किस जिले को लकड़ियों की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बारां को, डूंगरपुर को, झालावाड़ को या बांसवाड़ा को? किसको जाना जाता है? देखिए बांसवाड़ा किस नाम जाना जाता है? बांसवाड़ा को जाना जाता है 100 द्वीपों का शहर। इसे 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा जिले को। डूंगरपुर क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर कहा जाता है। झालावाड़ क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर। इसी के साथ राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है?
झालावाड़ कहा जाता है क्योंकि संतरे का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने के कारण। और 12 क्या कहा जाता है, घाटियों, ध्यान रखना, घंटियों की भूमि झालावाड़, जबकि घंटियों का शहर झालावाड़, जबकि घाटियों की भूमि 12 को। 12 क्या कहा जाता है, घाटियों की भूमि, घाटियों की भूमि, यही से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लकड़ी की पहाड़ियां। लकड़ी पहाड़ी कहां पाई जाती है, यहां पर लकड़ी की पहाड़ियां किस जाना जाता है, 12 को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 12 क्या हो जाएगा, राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो देखिए कब आया था, रीट एग्जाम 2023 में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह हमने राजस्थान परिषद संबंधी आए हुए सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। आप इसके सभी वीडियो प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ये 11th नंबर क्लास है, इससे पूर्व 10 क्लास जो आपको प्ले लिस्ट में क्रमवार मिल जाएगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत राजस्थान का परिचय संबंधी हो गई, राजस्थान का भौतिक अध्ययन पढ़ने वाले हैं। उसमें प्रीवियसली एग्जाम जो 2000 मान लो 15 में, 14 में, 13 में या अलग अलग एग्जाम में, इसी के साथ 1900 में जो कुछ एग्जाम लगे, 1996 में कुछ आरएस की एग्जाम थी, उसके हम 2000 सन में और 2013 में, ये सभी एग्जाम में आए हम क्वेश्चन देखेंगे। इसी के साथ लेटेस्ट जो 2025 में भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो राजस्थान परिचय संबंधी अभी पूरे होने के बाद में जो भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन आए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये 11 नंबर क्लास है और पार्ट का कौन सा है, पार्ट 11 है। अगली क्लास कौन सी आएगी, 12 नंबर क्लास आएगी। लेकिन कौन सा पार्ट आएगा, पार्ट फर्स्ट आएगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश संबंधी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।